अधिकतर जॉब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए। हो सकता है कि आपकी जॉब का इससे कोई वास्ता ना हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। होता क्या है कि अधिकतर लोग इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते हैं और इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। चीज छोटी सी है मगर है बहुत काम की। और अगर आप हिसाब किताब या अकाउंटिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, अकाउंटिंग की जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर ऐसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं जहां पे हिसाब किताब का काम है, आपने पैसे का हिसाब किताब रखना है, तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए और आपको इसके बारे में जानना चाहिए अगर आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आप खुद ही शॉक्ड रह जाओगे कि यार इतनी छोटी सी चीज है और हमें पता नहीं है। तो आप इसके बारे में ध्यान से समझिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पहले से पता हो, आपको ये आता हो, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर आप भी उनमें से एक है जिसको इसके बारे में नहीं पता, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुगरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। एक काम आपने जरूर करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि मेरी जो भी नई वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपको मेरी नई वीडियो यूट्यूब में सर्च नहीं करनी पड़ेगी, जो कि आपके बहुत काम की होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, शायद इसके बारे में आपको पता होगा क्योंकि अधिकतर लोग इसका सही आंसर जानते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका इंटरव्यू लेने वाले इंसान ने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई 100 रुपीज का 10% कितना अमाउंट होता है। तो आपने बोला 100 रुपीज का 10%, आपने अपने माइंड में एक कैलकुलेशन लगाया जो कि एक कॉमन सा फॉर्मूला है, 100 × 10⁻100। ठीक है, मतलब जो भी जिस अमाउंट का परसेंटेज निकालना है वो अमाउंट इनटू जितना परसेंट निकालना है वो वहां पे आ जाता है, उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो आपका जो परसेंटेज है वो निकल जाता है। अब मान लीजिए कि हमें 100 रुपीज में 18% टैक्स लगाना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 100 × 18/100 यानी कि 18 रुपए हमारा टैक्स लग गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 118 रुपए, और अगर 10% है तो 110 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर ये कह लीजिए आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसका उल्टा भी आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बारी इंटरव्यू में। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्वेश्चन क्या होता है, भाई अगर इंटरव्यू लेने वाले इंसान ने आपसे पूछ लिया कि भाई एक चीज का जो एमआरपी है यानी कि जो उसका प्राइस है वो है 100 रुपीज, और इसमें जो है 5% टैक्स इनबिल्ट है, मतलब 5% इसमें टैक्स लगा हुआ है। अब आप हमें ये बताइए कि किस अमाउंट पे टैक्स लगा हुआ है, जो एसेसेबल वैल्यू है उस आइटम की जिसमें टैक्स लगा हुआ है उसका अमाउंट क्या है। तो यहाँ पे आप उसको कैसे निकालेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को नहीं जानते होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला भी वैसा ही है जैसा कि आपका परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पे अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, अधिकतर लोग गलती ये करते हैं कि भाई ठीक है 100 रुपए में 5% कितना होता है, 100 रुपए का 5% होता है 5 रुपए, तो उसको हम 5 रुपए से 5 रुपए उसमें से माइनस कर देते हैं यानी कि 95। तो अधिकतर लोग 95 उसका जवाब देते हैं। अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है ना, अब हो सकता है 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए में 5% कितना हो गया भाई 50 रुपए हो गया, तो 50 रुपए 1000 रुपए में से लेस कर दिया तो 950। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन हो रही है। तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यूज करना है वो यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे आप परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसका अपोजिट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब क्या यूज होगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल लेते हैं, एक छोटे अमाउंट का और एक बड़े अमाउंट का, जो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए सामने वाले इंसान ने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई एक चीज का जो एमआरपी है वो 100 रुपीज है और इसमें जो है 5% जो टैक्स है वो इनबिल्ट है, मतलब इस 100 रुपीज में इनबिल्ट है। आप हमें ये बताइए कि इसमें से अगर 5% टैक्स लेस करते हैं तो उसकी एसेसेबल वैल्यू यानी कि वो अमाउंट जिस पे टैक्स लगा है वो कितना आएगा। तो अगर आप 100 रुपीज का निकालते हैं या किसी भी अमाउंट का निकालते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, जो भी आपका एमआरपी है यानी कि जो भी उस आइटम की वैल्यू है जिसमें टैक्स इनबिल्ट है, जैसे कि 100 रुपीज इंटू 100। ये देखिए उल्टा है, जो आपका परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला उसका उल्टा है। हम 100 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड में जो हमारा परसेंटेज है जैसे कि 5% है तो उसमें हम 100 प्लस कर देंगे।
और अगर हमें 10% निकालना है तो 10 में हम 100 प्लस कर देंगे, यानी कि 5% हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 105। तो इसका जो आंसर आपको सामने निकल के आता है वो आता है ये। अब इसमें देखिए ये 95 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे अंतर आप देखिए, अगर आप आंसर दे देते 95 कि जो कि आपने निकाला था 100 का 5% निकाल के उसको 100 से लेस कर दिया तो 95 आता है। तो अगर आप 95 दे दें तो आपका आंसर गलत हो जाता। तो यहाँ पे आपने 95.23 100 का जो 5% लेस करने के बाद टैक्सेबल अमाउंट आता है वो आता है ये 95.23। अब यहाँ पे तो छोटा सा अंतर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अमाउंट बड़ा ले लें कि भाई एक चीज़ का जो एमआरपी है वो है 1 लाख रुपए और उसमें 5% टैक्स जो है इनबिल्ट है, तो यहाँ पे अंतर आपको साफ नज़र आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए ले लेते हैं और 1 लाख इंटू 100 और डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 105। तो ये हमारा जो अंतर है ये आपको यहाँ पे साफ नज़र आएगा। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 95,238 रुपीज़ और जो भी पैसे में अमाउंट आता है। तो ये इसका सही आंसर है। और अगर आप इसको 95,000 लिख देंगे तो आपका, या 95,000 बोल देंगे तो वो आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन है। अब आप 95,238 रुपीज़ में अगर आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1 लाख रुपीज़, और जो पॉइंट में रहेगा पॉइंट को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको राउंड ऑफ में भी बता देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है किसी एमआरपी में से या किसी भी चीज़ के जो रेट है, प्राइस है, उसमें से अगर उसका परसेंटेज लेस करते हैं, उसका टैक्स अमाउंट लेस करते हैं, तो आपको जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ़ॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।